अलविदा 2025, खुश आमदीद 2026। साल 2026 का आखिरी सूरज डूब गया। 2026 के इस्तकबाल में न्यूजीलैंड सबसे आगे। ऑकलैंड में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। स्काई टावर पर आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। आसमान पर रोशनियां और रंग बिखर गए। दीगर मुल्कों में भी मकामी वक्त के मुताबिक रात के 12 बजते ही 9:30 के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न की तैयारियां। ऑस्ट्रेलिया में भी 2026 का वालेहाना अंदाज में इस्तकबाल। सिडनी में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मई की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम का पहली मरतबा टाकरा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की ढाका में मुलाकात हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफहा किया। सरदार अयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर जयशंकर को जवाब दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दरमियान खैर मकदमी कलिमात का तबादला भी हुआ। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया मरहूमा की रिहाइशगाह पर हुई। अयाज सादिक ने खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और बेटी से भी मुलाकात की। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा ढाका में अदा। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन और चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस समेत बहुत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। खालिदा ज़िया को उनके शौहर साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। बेगम खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाद गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में आज आम तातील 3 रोज़ा सोग रहेगा। इक़्तिदार संभाला तो शदीद चैलेंजेस की शिकार मईशत विरसे में मिली। मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब रूनुमाई से खिताब। कहा ज़र मुबादला ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे थे, हमने मुल्क को दोबारा दुरुस्त समत की जानिब डाला। PIA और फर्स्ट वीमेन बैंक की निष्कारी कामयाबी से मुकम्मल की गई। टैक्स टू GDP का तनासुब 8% से बढ़कर 10% हो गया है। 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान को नेट में शामिल किया गया है। 2025 में टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। मुआशी इशारे बेहतरी की जानिब गामज़न है। महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा 2025 में भी बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। मुआशी इस्लाहात की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। 2025 में स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बेहतरीन रही। PIA की निजकारी अहम कामयाबी है। टैरिफ इस्लाहात से मालियाती बेहतरी में मदद मिली। 50% से ज़ायद पाकिस्तानी नए साल के लिए पुरुम्मीद। गैलप सर्वे में लोगों ने 2026 को मुआशी बेहतरी का साल करार दे दिया। बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 37% और पाकिस्तान में 51% अफराद बेहतरी के लिए पुरुम्मीद हैं। 52% पाकिस्तानी अमन के लिए पुरुम्मीद दिखाई दिए। 19% अफराद में मायूसी बढ़ती हुई दिखाई दी। पुरअमन पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से दुगनी नजर आई। मईशत की बढ़ गई साख। 100 इंडेक्स 2.25 लाख। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 2025 के अख्ताम पर नया संगमील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स तारीख में पहली मरतबा 1,75,232 तक पहुंचा। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 418 पॉइंट्स की कमी से 1,74,054 पर बंद हुआ। मार्केट प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मनफी जोन में बंद हुई। 2024 के अख्ताम पर मार्केट 1,15,117 पर बंद हुई थी। 2025 में जबरदस्त तेजी रही। इंडेक्स में 58,927 का इजाफा हुआ। साले 9 पर मरी में दफा 144 नाफिज। सिर्फ फैमिलीज को मॉल रोड पर जाने की इजाजत होगी। DPO मरी के मुताबिक इकदाम सयाह फैमिलीज को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया है। बैचलर टूरिस्ट मरी में मॉल रोड के सिवा दीगर मकामात पर जा सकते हैं। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद बरत ने कहा कि मरी में 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं जो सयाहों और शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। मरी और गलियात की शाहराहों पर आमद और रफ्त हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शारा फैसल, सदर, डिफेंस, तारिक रोड पर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई।
मलीर, लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, गुलशन इकबाल में भी बादल बरस पड़े। आया, चंडीगढ़ रोड, खारादर, मीठादर, लियारी में भी बारिश हुई। हैदराबाद, लाड़काना, सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, नोडेरो में भी बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। रहीम यार खान और राजनपुर में भी बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत, संजावी, किला अब्दुल्ला, कान मेहतरजई, तोबा काकड़ी, मुस्लिम बाग, चमन और दीगर इलाकों में बर्फबारी। जागरा, शारदा, ताउबट और अपर नीलम में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। कोयटा, पशीन, ज़ियारत, चमन और गवादर में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कुरम और वादी तीरा में भी पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध का एक और तोहफा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। 5 डबल डेकर बसें इब्तदाई तौर पर मलीर होल्ड से फवारा चौक तक चलेंगी। किराया कम अज कम 80 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 120 रुपये होगा। शर्जील मेमन ने कहा, डबल डेकर बसें कल से कराची में चलेंगी। कराची की हर सड़क पर डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। कोशिश है नए साल में सिंध भर में ट्रांसपोर्ट दी जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को सऊदी गवर्नर शहजादा फ़हद बिन सुल्तान का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने नए साल की मुनासिबत से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्बत मुलाकातों और बाहमी रवाबित याद किए। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक हुआ। शहजादा फ़हद बिन सुल्तान ने नायब वज़ीर-ए-आज़म को तबूक के दौरे की दावत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। इदारे की कारकर्दगी और पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद पर ब्रीफिंग। नेशनल पुलिस अकेडमी के ज़ेर तरबियत ASPs को आसान अक़साद पर प्लॉट्स फराहम करने का फैसला। हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप्स पर बैरून मुल्क भेजने की मंजूरी। 15 कांस्टेबल्स के बच्चों के तालीमी अखराजात नेशनल पुलिस फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। गाड़ी पर एम टैग नहीं तो इस्लामाबाद के दरवाजे कल से बंद होंगे। बगैर एम टैग गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिले की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। 1 जनवरी से बगैर एम टैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज होगा। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने गाड़ियों पर एम टैग लगवा लिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन का कहना है कि शहरी किसी भी परेशानी से बचने के लिए फौरी अपनी गाड़ी को एम टैग लगवाएं। बुजुर्गों और तिब्बी मसाइल वाले शहरियों के लिए फिंगरप्रिंट्स की मुश्किल खत्म। नादरा में चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सहूलत का आगाज। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की हिदायत पर नादरा ने कई इक़दाम किए। कौमी शनाख्ती कार्ड क़वानीन में तरमीम के जरिए बायोमेट्रिक की तारीफ वसी कर दी गई। 20 जनवरी से तमाम नादरा मराकिस में चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट का इजरा होगा। और ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में नोमान अली की 2 दर्जे तरक्की, तीसरे नंबर पर आ गए। जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर। मिचेल स्टार्क 1 दर्जा तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। टेस्ट बैटर्स में जो रूट, सरफेरिस, हैरी ब्रूक 3 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए। केन विलियमसन तीसरे नंबर पर मौजूद।